Hello, good morning student. Today I explain तो एक्सरसाइज 13.2 पार्ट फर्स्ट वीडियो नंबर 7 है 20 जनवरी 22। अब तक हमने एक्सरसाइज 13.1 की वीडियो भेज दी हैं। तो ये 13.1 में आपकी डायरेक्ट प्रपोर्शन थी। नंबर्स बढ़ेंगे तो काम भी बढ़ेगा, नंबर्स घटेंगे तो यानी नंबर्स यानी डायरेक्ट चीज बढ़ती थी तो नंबर भी बढ़ते हैं, नंबर घटते हैं तो जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं वो भी घटते हैं। बट इनवर्स प्रोपोर्शन में इसका अपोजिट है कि नंबर्स बढ़े तो काम जल्दी होगा, नंबर्स घटे तो काम देर में होगा। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, उल्टा असर है। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ आर इनवर्स प्रोपोर्शन। सिर्फ पहले क्वेश्चन में आपको ये सिखा रहे हैं कि इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट में द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। कि कोई वर्कर है, जॉब कर रहे हैं, टाइम टू कंप्लीट द जॉब, तो क्या टाइम के अकॉर्डिंग वो जॉब पर नीचे होगी? यस, क्योंकि जैसे आप वर्कर ज़्यादा बढ़ेंगे तो काम जल्दी होगा, वर्कर कम होंगे तो काम देर में होगा। तो इसका आंसर है इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। हम यस भी लगा सकते हैं यहाँ। Yes, it is inverse proportion because more workers take lesser time complete that job। यानी हाँ, इनवर्स प्रोपोर्शन है क्योंकि ज़्यादा वर्कर्स वहाँ पे आएंगे तो वो वर्क कम लेसर टाइम कम टाइम में हो जाएगा। तो उल्टा हो गया, इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन है। The time, second question, the time taken for a journey and the distance traveled in a uniform speed। यानी the time यानी किसी फिक्स टाइम में, जैसे कोई ट्रेन है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो वो उसी स्पीड से चल रहे, आप यात्रा कर रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है, देखो स्पीड एक ही है तो घंटे ज़्यादा लगेंगे यानी टाइम ज़्यादा लगेगा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, टाइम कम लगेगा तो डिस्टेंस भी कम होगी। यानी घंटे बढ़ रहे हैं तो स्पीड भी बढ़ रही है, घंटे कम हो रहे हैं तो स्पीड भी, घंटे कम हो रहे हैं तो स्पीड यानी डिस्टेंस भी कम हो रही है। तो इसलिए ये डायरेक्ट फर्क है, आवर्स बढ़े तो डिस्टेंस बढ़ी, आवर्स घटे तो डिस्टेंस घटी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स नहीं है। इनवर्स में उल्टा होता है। तो नो, इट इज नॉट इनवर्स बिकॉज मोर टाइम कवर डिस्टेंस मोर। नहीं, यह इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है क्योंकि मोर टाइम, ज़्यादा टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होती है, कम टाइम में कम डिस्टेंस कवर होती है। ऐसी थर्ड, अब हम देखो तो ये थर्ड क्वेश्चन, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्ट। यानी इसका मीन्स है हम कल्टिवेटेड लैंड यानी जिस जमीन में हम फसल करते हैं तो उसका एरिया घटने या बढ़ने से क्या होगा। अब देखो एरिया बढ़ेगा तो फसल बढ़ेगी, एरिया घटेगा तो फसल घटेगी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, इनवर्स नहीं है। तो नो, इट इज नॉट इनवर्स बिकॉज मोर एरिया गेट मोर क्वांटिटी ऑफ क्रॉप। तो ये नहीं है क्योंकि जो फसल है ज़्यादा लैंड में होगी, ज़्यादा जमीन पे होगी तो ज़्यादा होगी, कम जमीन पे करेंगे तो कम होगी। तो इट इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फोर्थ,
द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल, यानी जर्नी का टाइम तो फिक्स है और स्पीड ऑफ व्हीकल, देखो मान लो कोई 100 किलोमीटर है, अगर हम वो जर्नी तो फिक्स हो गई कि 100 किलोमीटर जाना, अगर ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, कम स्पीड से जाएंगे तो लेट पहुंचेंगे, तो उल्टा असर हो गया। वी डू द फास्ट वर्क देन वी रीच्ड फास्ट, यानी जल्दी पहुंचेंगे, तो अलग असर है। स्पीड व्हीकल की तेज हुई तो जल्दी पहुंचेंगे और धीरे हुई तो लेट पहुंचेंगे। तो यस, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन बिकॉज मोर स्पीड टेकन टाइम लेस, क्योंकि ज़्यादा स्पीड कम टाइम लेती, स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी टाइम कम लगेगा, स्पीड धीरे रहेगी टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्लियर? ठीक। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, तो जो पॉपुलेशन है किसी कंट्री की, किसी देश की, वो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अब देखो किसी भी कंट्री की जो लैंड है वो तो फिक्स है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लैंड कम इससे जाएगी, पॉपुलेशन कम होगी तो पर पर्सन लैंड ज़्यादा आएगी, तो अपोजिट वर्क हो गया। तो ये है यस, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीजिंग देन लैंड डिक्रीजिंग। भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जमीन घटेगी, जमीन पॉपुलेशन घटेगी तो जमीन पर पर्सन बढ़ेगी, तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। कि ये एग्जाम्पल्स हैं। डायरेक्ट में वर्क यानी नंबर ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ती है तो वर्क भी बढ़ता है, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कम होती है तो वर्क भी कम होता है, ये तो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में कोई चीज़ फिक्स है, स्पीड बढ़ती तो टाइम कम लगता है, स्पीड घटती तो टाइम ज़्यादा लगता है, ये इनवर्स है, अपोजिट इफेक्ट है। तो इट इज क्लियर। देखो सॉल्यूशन नंबर 3, नंबर ऑफ स्पोक्स दे रखे हैं 4, 6, 8, 10, 12 टेबल के अकॉर्डिंग। एंगल बिटवीन स्पोक्स, स्पोक समझते हो जिसमें पहिया होता है, पहिए के बीच में जो तारें होती हैं उनको स्पोक्स बोलते हैं। तो एंगल बिटवीन स्पोक्स, जैसे गोल सर्किल है इस तरह, उसमें ये तारें लगी हुई, तो इनके बीच के एंगल फाइंड करने। वो कह रहा है कि 4 स्पोक्स से लेके तो 90 डिग्री का एंगल बनता है यूं, 6 लगी हो तो 60 डिग्री का, 8 स्पोक्स लगी है तो आपको फाइंड करना है, 10 स्पोक्स लगी है तो आपको फाइंड करना है, 12 स्पोक्स लगी है तो आपको फाइंड करना है। तो जो फाइंड करने हैं उनको हमने x1, x2, x3 मान लिया। देखो रिलेशन यही रहेगा, इसका किसके साथ, इसके साथ 4/90 डिग्री इक्वल 8/x1। डायरेक्ट देखो इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई होता था, बट इनवर्स प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, इसका इससे इंटू होता है, इसका इससे। 4 का 90 डिग्री से 8 का x1 से, 8 इंटू x1 4 इंटू 90 डिग्री, 8 का मल्टीप्लाई है डिवाइड में, 4 2 जा 8, 90 डिग्री कटेगा 2 से 45 डिग्री। जब 8 स्पोक्स होंगे तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे ये 4/90 फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, 10/x2। अब देखो इसमें u मल्टीप्लाई होता है इनवर्स में, 10 इंटू x2 4 इंटू 90 डिग्री, 10 का यहाँ इंटू यहाँ डिवाइड में, 0 से 0 क्रॉस, तो x2 की वैल्यू 9 4 जा 36 डिग्री। ये 4/90 12/x3 वो मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसका इससे और इसका इससे। x वाली डिजिट पहले लिखते हैं, x3 इंटू 12 या 12 इंटू x3 करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
4 इंटू 90 डिग्री, x3 12 का इंटू या डिवाइड में, देखो ये इससे कट रहा है 3 टाइम्स, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 से 90 कट रहा है, 3 3 जा 9 0, तो यहाँ कितना आएगा 30 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन आपको बुक में से दे रखे हैं, 3 डिजिट दी हुई, आपको टेबल ऐसे बनानी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इस रो में आएंगे, नंबर ऑफ स्वीट्स इसमें आएंगे, यानी वो कह रहे हैं कि 24 स्टूडेंट उनको 5 स्वीट्स मिलती है, तो 20 स्टूडेंट को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, तो नंबर यहाँ कम हो गए तो ज़्यादा मिलनी चाहिए, वही 24 इंटू 5, 20 इंटू एक्स, डायरेक्ट यू इंटू होता है, 20 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 6 जा 24, यानी 6 स्वीट्स मिलेगी। कहने का मतलब है 24 बच्चों को 5 टॉफी स्वीट्स मिल रही है, 20 बच्चों को कितनी मिलेगी 6 मिलेंगे, क्योंकि बच्चे कम हो गए तो स्वीट्स बढ़ जाएंगी, इनवर्स प्रोपोर्शन। फिफ्थ नंबर ऑफ एनिमल 20 है, उनके लिए जो चारा है वो 6 डेज के लिए है, अब कह रहे हैं कि उसमें 10 एनिमल और आ जाए, 20 में 10 प्लस कर देंगे, कितने हो गए 30, उनको कितने दिन चलेगा एक्स, 20 एनिमल्स के लिए 6 दिन था, तो 30 एनिमल्स के लिए कम दिन चलेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है, 20 का मल्टीप्लाई 6 से, 30 का इंटू एक्स है, एक्स इंटू 30, 20 इंटू 6, 30 का ये मल्टीप्लाई या डिवाइड में 0 से 0 क्रॉस, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 डे, 4 दिन चलेगा, तो इट इज क्लियर। 6 अब इसमें नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ पर्सन, यानी 4 पर्सन 3 डेज काम करते हैं, तो 4 पर्सन उसको कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन है, ज्यादा डेज पर्सन है तो कम दिन में काम होगा, कम पर्सन है तो ज्यादा दिन में काम होगा। एक्स का इंटू कर देंगे 4 से, 4 का इंटू करेंगे 3 से, 4 का इंटू या डिवाइड में चला जाएगा, 4 से 4 कटा 3%, तो 3% है वो 4 दिन में काम करेंगे। नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस, यानी वो कह रहा है कि 12 बोतल है, 25 बॉक्स में रख रहे तो 20 बोतल कितने बॉक्स में आएंगे, यानी अब 20 इंटू किससे करेंगे एक्स, 12 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25, 20 का या इंटू या डिवाइड में, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 से 12 कट रहा है, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 बॉक्सेज में, तो जो 20 बोतल्स और 15 बॉक्सेज में रखेंगे। क्लियर। नंबर ऑफ मशीन 42, नंबर ऑफ डेज 63, या दूसरे में मशीन की क्वांटिटी पूछी अकॉर्डिंग क्वेश्चन, तो डेज दे रखे हैं 54, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक्स का इंटू 54 से, 42 का इंटू 63 से, 54 का इंटू या डिवाइड में, ये कट रहे हैं दोनों 9 से, 9 7 जा 63, 9 6 जा 54, 6 और 42 आपस में कट रहे हैं, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, एक्स की वैल्यू 7 7 जा 49 मशीन आएगी, यानी 49 मशीन कितने दिन काम करेगी 54 डेज, क्योंकि यहाँ डेज घट गए तो मशीन बढ़ेगी, मशीन घटती तो डेज बढ़ते, इनवर्स प्रोपोर्शन है। 9 स्पीड ऑफ कार, एक कार 60 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड km/h में है, तो वो 2 घंटे लेगी, अगर स्पीड 80 किलोमीटर हो तो कितना टाइम लेगी, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है, वो 80 इंटू एक्स इक्वल 60 इंटू 2, 80 का यहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड में 0 से 0, 2 4 जा 8, 6/4, अभी 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2
3 जार 4, 3 को डिवाइड कर दो 2 से, 2 बन जाए 2, 1 बचा, ये ऊपर रखते हैं छोटी सी लाइन 2, 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स। तो ये पार्ट फर्स्ट में ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसकी 2 वीडियो बची हैं, 2 क्वेश्चन बचे, 2 क्वेश्चन को आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है। फिर भी डाउट हुआ तो यू कन्वे द मैसेज, तो माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आई सेंड द सॉल्यूशन ऑन द पेज 9 and 10. तो आई होप 10 and 11. तो आई होप दैट एक्सरसाइज 3.2 इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो कम इन द स्कूल, I solve your problem in the school. Tell me or convey the message by WhatsApp number. I solve your problem. Thank you. Have a nice day.